नमस्कार, स्वागत है आपका अनंत समाचार में। मैं हूं आपके साथ सताक्षी। खबरों से पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। उत्तराखंड की विधानसभा क्षेत्र में दिवंगत नेताओं को दी गई श्रद्धांजलि। चुनाव का समय नजदीक, बेरोजगार सड़कों पर उतरकर बना रहे हैं रोजगार का दबाव। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी ने कॉलेज की लाइब्रेरी, कंप्यूटर कक्ष तथा कक्षा कक्षों एवं कॉलेज में कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन को लेकर निरीक्षण किया। राजकीय इंटर कॉलेज की पुस्तकालय में पुरानी एडिशंस की किताबें पाई गई। छात्रों को नई एडिशंस की किताबें नहीं खरीदने पर जिलाधिकारी ने गत 3 साल में खरीदी गई किताबों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। रुचिपूर्ण व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित पुस्तिकाओं आदि के लिए सीनियर छात्रों से लिखित रूप में लिया जाए कि उन्हें किस प्रकार की किताबों की ज़रूरत है। इस हेतु कॉलेज की ओर से सभी छात्रों को एक स्कॉलर जारी करने के निर्देश दिए ताकि छात्र आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कर सकें। लाइब्रेरी से जिस छात्रों को किताब पढ़ने के लिए दी जा रही है उसका वितरण पंजिका में अंकन करने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने पुस्तकालय में कंप्यूटर स्थापित करने व इंटरनेट जोड़ने के निर्देश दिए ताकि छात्र ऑनलाइन के माध्यम से भी अपनी पठन पाठन की सामग्री संकलित कर सकें। इसके उपरांत जिलाधिकारी ने कॉलेज में कोविड-19 संक्रमण के प्रभावी रोकथाम व नियंत्रण के लिए बरती जाने वाली संविधानियां का भी निरीक्षण किया। कॉलेज परिसर में लगे सैनिटाइजर मशीन, अल्कोहल युक्त सैनिटाइजर, टेम्परेचर मशीन को भी देखा। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित किया कि प्रत्येक विद्यालयों में कोविड-19 एसओपी का 100% अनुपालन सुनिश्चित कराएं तथा बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए विद्यालयों में प्रयोग किए जाने वाले सैनिटाइजर को जांच परख कर ही लेने के निर्देश दिए। उसके उपरांत जिलाधिकारी ने संस्कृत कक्षा में गए तथा छात्रों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान मुख्य शिक्षा अधिकारी विनोद प्रसाद सेमल्टी भी उपस्थित रहे। विक्रम देसवाल आयुष क्रिकेट अकेडमी के फाउंडर वह गणेश शर्मा आईसीसी एवं बीसीसीआई की लेवल कोच धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे। साथ में इंटरनेशनल कोच उमेश पटवाल भी उत्तराखंड के स्थानीय निवासियों के साथ मौजूद रहे। हर की पौड़ी पर गंगा स्नान कर मां गंगा का आशीर्वाद लिया और साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड के अंदर क्रिकेट की प्रतिभाओं को के लिए भी कमी नहीं है। मौजूदा सरकार अगर चाहे तो यहां से अच्छी प्रतिभा निखर कर सामने आ सकती है। जल्दी आयुष क्रिकेट अकेडमी उत्तराखंड को अच्छे से अच्छे प्लेयर अपने अकेडमी में निकाल कर देगी। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोचिंग का लोहा मनवाने वाले अमृत पटवाल ने जहां एक तरफ उत्तराखंड का नाम रोशन किया है, वहीं उन्होंने कहा कि जिस तरह से देहरादून में उच्च स्तरीय क्रिकेट की शुरुआत हो चुकी है उससे न सिर्फ उत्तराखंड क्रिकेट का फायदा है बल्कि आने वाले समय में ऋषभ पंत की तरह अन्य प्रतिभागी उत्तराखंड से आगे आएंगे। क्योंकि अभी डेवलप हो रही है ना स्टेट, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है सारे बच्चों को इंडिया लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के लिए। पहले हमारा जो बेसिक है, जैसे अंडर 19 की टीम है, तो हमने कोशिश करना है कि हमारी जो अंडर 19 के प्लेयर्स है उसमें से काफ़ी लोग इंडिया अंडर 19 रिप्रेजेंट करेंगे। उसी तरह से फिर हमें वहाँ से IPL वगैरह और फिर वहाँ से इंडिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो अंडर 19 को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए हमें। उसे बोलते हैं कि आप एक एकेडमी बनाते हैं, उस एकेडमी को आप स्टेडियम के साथ ज्वाइन कर लोगे तो आपको बहुत सारा एडवांटेजेस मिलता है। तो एक एकेडमी डेवलप करेंगे ये, तो उनसे बहुत ज़्यादा फायदा होगा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़रूरत है। डेफिनेटली देखिए सर, हमारा मोटो ये है। एक्चुअल में मेरा अपना खुद का बच्चा क्रिकेट खेलता था और मैंने जैसे ही यहाँ पर अपनी सुविधाओं का अभाव देखा, उसके चलते ही मैंने ये चीज़ तैयार की है सर। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ सर कि हमारा जो भी फोकस है मेन, वो क्रिकेट के ऊपर ही है। पैसा कमाना हमारा एम नहीं है। कोई भी बच्चा, मैं आपको भी बोलता हूँ, कोई भी बच्चा जो टैलेंट है, मल्टी टैलेंटेड बच्चा है, अगर उसको अच्छी सुविधाएं और अच्छी चीज़ें चाहिए तो हमारे पास आ सकता है, हम उसका ट्रायल लेंगे। अगर वो लड़के में दम है तो हम लोग उसको बिल्कुल फ्री ऑफ कोचिंग देंगे साल के साल। और रही बात सर, ये हम लोगों ने उस लेवल पर तैयारियाँ की हैं कि जो प्लेयर को रणजी खेलने के टाइम पे जो सुविधाएं मिलती हैं वो आयुष क्रिकेट अकेडमी के अंदर है। तो मैं क्रिकेट से बीसीसीआई और आईसीसी लेवल 1 कोच भी हूँ और मैं देख रहा हूँ उत्तराखंड में डे बाय डे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, यहाँ की डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छा काम कर रही है, जो आने वाले यहाँ के भविष्य के लिए बहुत बेहतर होगा। नहीं, मैं आपको बता दूँ, ऋषभ पंत बिलोंग्स टू उत्तराखंड और उन्होंने दिल्ली में बहुत क्रिकेट खेली है
और वहाँ से ऋषभ पंत के आगे क्रिकेट खेलने के बाद जो इंस्पिरेशन उत्तराखंड के लोगों को मिली है, और उत्तराखंड के लोग अवेयर हैं, एसोसिएशन बहुत अच्छा काम कर रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छे बन रही हैं, और पर्सनली मैंने देखा यहाँ के यंग लड़कों में वो टैलेंट है कि ज़रूर वो आने वाले समय में हिंदुस्तान के लिए 1-2 प्लेयर और देगा। जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बेरोजगार युवक सड़कों पर उतरकर रोजगार के लिए सरकार पर दबाव बना रहे हैं। पिछले कई दिनों से प्रशिक्षक बेरोजगार डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने विभाग में खाली पदे पर तत्काल भर्ती प्रक्रिया शुरू करने व स्वस्थ उपकेंद्रों पर फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जाए व IPSH मानकों के अनुरूप मृत किए जा रहे पदों पर रोक लगाई जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर 19 अगस्त से फार्मासिस्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके तहत कल इन प्रदर्शनकारियों ने स्वास्थ्य मंत्री के आवास का घेराव भी किया था और आज इन्हीं मांगों को लेकर सचिवालय कूच किया है। इनका कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों पर तत्काल सकारात्मक फैसला नहीं लेती है तो हम सभी उम्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। लोग 19 तारीख से आंदोलनरत है। हमारी सरकार से पहले भी अपनी मांगों को लेकर बातचीत हुई है, हमने पत्राचार किया है, लेकिन सरकार के द्वारा हमें अनदेखा किया जा रहा है। हमारी 14 सूत्रीय मांग है। 14 सूत्रीय मांगों में हमारी सबसे पहली मांग है कि विभाग में बहुत से पद रिक्त चल रहे हैं वर्षों से, उन पर नियुक्ति प्रक्रिया जारी नहीं की जा रही है। जब हमारी बात होती है विभाग स्तर पर या शासन स्तर पर, वो कहते हैं कि IPSH मानक यहाँ पर लगा दिए गए हैं, इसलिए आपके जो पद है वो मृत घोषित किए जा रहे हैं और उन पदों का भी यहाँ पर समायोजन होना है। वो पद कौन से मृत किए जा रहे हैं मैं बताना चाहूँगा। वर्ष 2005-06 में तत्कालीन सरकार द्वारा जो हमारी दूरस्थ ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको सुदृढ़ करने के दृष्टिकोण से उपकेंद्रों में 536 पद फार्मासिस्ट के सृजित किए गए थे, ताकि वहाँ की जो स्वास्थ्य सेवा है वो सुदृढ़ की जा सके। लेकिन जो वर्तमान सरकार है उन 536 पदों को IPSH मानकों का हवाला देते हुए ख़त्म कर रही है। यदि वो पद खत्म होते हैं, एक तो दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र की जो स्वास्थ्य सेवाएँ हैं वो प्रभावित होगी, दूसरा 536 फार्मासिस्टों का भविष्य, एक तो वहाँ से पद खत्म होंगे, 536 पद खत्म होते हैं, और दूसरा उन पदों का यहाँ पर समायोजन किया जा रहा है जो रिक्त पद है विभाग में, तो सीधे सीधे 1072 पदों का हमारा नुकसान हो रहा है। उत्तराखंड के विधानसभा क्षेत्र का आज पहला दिन था, जिसमें आज दिवंगत नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हरदेश व दिवंगत पर्यावरणित सुंदरलाल बहुगुणा को श्रद्धांजलि दी गई। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि आज का दिन सिर्फ दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम था। कल से सदन की कार्रवाई चलेगी और जैसे भी प्रश्न विपक्ष के आएंगे उनका जवाब दिया जाएगा। उप नेता करण मेहरा ने भी कहा कि आज श्रद्धांजलि का दिन था, इसलिए श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन कल से कांग्रेस सरकार को हर मुद्दे पर घेरने का काम करेगी, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस सड़कों से लेकर सदन तक सरकार की घेरने का काम करेगी। अब कांग्रेस के सिद्धू पहले अपने यहाँ देख लें, तब हमारे बारे में बात करें। हमने अपना धान, गेहूं, गन्ने सबका मूल्य ठीक समय पर सबका स्तर को जारी कर प्रस्ताव रखा है कि हाउस के बाद हम एक दिन बैठेंगे और इस पर पूरी चर्चा करेंगे। हमेशा चर्चा जारी रहेगी करके छूट जाता है, तो पूरी चर्चा करेंगे और इस पर अच्छे ढंग से बातचीत करेंगे। एक अच्छा प्रस्ताव है, अब देखिए आगे क्या होगा की बात है, जो भी होगा उस बात की बात है। इसमें बहरहाल श्रद्धांजलि का काम था, श्रद्धांजलि अर्पित। आगे की कार्रवाई के लिए क्या कुछ लगेगा? आगे जैसा सामने वाला कहेगा उस हिसाब से माहौल बनेगा। सामने वाला कहेगा भाई प्रश्न चलाओ, तो हम प्रश्न का उत्तर देंगे। अब वो कहेगा नहीं जी हमने तो प्रश्न नहीं चलाना है, तो फिर हम उस हिसाब से चलेंगे। हमारी मंशा बहुत स्पष्ट है कि हाउस चले और लोगों के प्रश्नों के जवाब आएँ, और मैंने अपने मंत्रियों से सबसे ही कहा है कि सब लोग अपनी तैयारी से आएँ और पूरा जवाब सबको दें। अब ये हाउस चलाने में विपक्ष की बड़ी भूमिका होती है, वो क्या करते हैं इस पर निर्भर। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।